Inspector Savitasi reporting, sir. वाह सफी, कितनी अच्छी लग रही हो। तुम तो पुलिस यूनिफॉर्म में पापा जैसी दिख रही हो। सच्ची? हाँ हाँ सच्ची। पुलिस अंकल मैं कैसे दिख रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। देख रहे हो ना निनाद, ये सब सही के दिमाग का खेल है। बेटी को जानबूझकर ऐसे तैयार करके लाई है। ऐसी नौटंकी करेगी तभी तो फोटो छपेगी, विराट के साथ दिखाई देगी और फिर दुनिया बातें बनाएगी। सभी तुम कहाँ बैठी हो? और डॉक्टर आंटी कहाँ हैं? वाह! मैं आई के पास आती हूँ। अरे रुको सभी, अच्छी आप थोड़ा साइड में जाओ ना प्लीज, सब यहाँ पे बैठ जाएगी। काकू बच्चे हैं। जाओ सभी बैठ जाओ। अब ये छुटकी मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। वही नहीं, छोटी सी बच्ची है, छोड़ भी दीजिए। जिस औरत के लिए घर में बात करना भी पाप है, आज उसी के लिए यहाँ पे ताली बजानी पड़ रही है। दादा प्लीज रहने दो ना, कब तक सही से ऐसे जल्दी पूछते रहोगे? अरे बाड़ा, ये बैग तो उतार दो। वे मेरी बात स्पेशल डिश है। ऐसा क्या अंदर? साथ में बताऊंगी। सभी उपस्थित गणों को मेरा सादर नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं जरा भी देर न करते हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों को आमंत्रित करना चाहूंगा। नागपुर शहर के पुलिस कमिश्नर श्री प्रमोद देशपांडे, डीजीपी श्री राजेंद्र कामले, महाराष्ट्र विकास दल के प्रमुख श्री कौशिक वाकणकर, महाराष्ट्र विकास दल के प्रमुख भाऊ शिवदास पाटिल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल दशहरे के मेले में चौहान और जोशी परिवार ने मिलकर जो बहादुरी दिखाई है, उसकी वजह से बच्चों को अगवा करने वाला एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया। कुल 18 बच्चों को उनके चंगुल से रिहा करवाया। उन 18 बच्चों के परिवारों और तमाम लोगों की तरफ से चौहान और जोशी परिवार को बहुत बहुत बधाई। खास तौर पर उन 2 बच्चों को धन्यवाद, विनायक चौहान और सवी जोशी। और अब मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री विराट चौहान जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा, जिन्होंने सूचना मिलते ही उस गैंग के अड्डों पर रेड मारी और अगवा किए गए बच्चों को रिहा करवाया। और साथ ही उन 3 बहादुर लोगों को भी स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा, जिन्होंने इस गैंग को पकड़वाया। विनायक चौहान, हमारी छोटी सी प्यारी सी पुलिस वाली सवी जोशी और सवी की आई डॉक्टर सई जोशी। मैं हमारे विशिष्ट अतिथिगणों से अनुरोध करूंगा कि वो इन्हें शौर्य पुरस्कार से सम्मानित करें। डॉक्टर सई जोशी, विनायक चौहान, सवी सई जोशी, रुको। काय झालं बाळा?
मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं कह सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तो पूरी अपनी माँ पे गई है। अरे बड़ा, एक मिनट। हाँ, ये लो बड़ा। थैंक यू। बोलो। आपको पता है मैं ये यूनिफॉर्म क्यों पहन के आई हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे भी पता है कि पुलिस ऑफिसर बनना है ना, अरे वाह। और मैं सैल्यूट बनूंगी। मैं कुत्तों को टिसुम टिसुम करके तेल में बंद करूंगी, बिल्कुल पुलिस अंकल की तरह। मेरे पापा को तो नहीं देखा, लेकिन मैं चाहती हूँ वो पुलिस अंकल जैसे ही हो। विराट जैसा बाबा चाहिए इसे। पता नहीं किसका खून दौड़ रहा है इसकी रगों में। मुझे पहली बार मेडल मिला है, लेकिन मेरे पापा के पास इससे बहुत सारे मेडल होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं पता। मैं उनसे कभी मिली नहीं ना। मैंने रंगोली में पूछा था मेरे पापा कब आओगे, लेकिन वो आते ही नहीं। मेरे में वो पैतांदी नाम को पकड़ लिया था ना, मुझे कहा था पापा आएंगे, लेकिन वो तब भी नहीं आए। लेकिन आपको पता है पुलिस अंकल आए और मुझे और विनू दादा को पता है। आई ने विनू दादा का समझाया था उसके आई बाबा उसको प्यार करते हैं, इसीलिए वो उन्हें ढूंढ लेते हैं। वो उनके असली आई बाबा, लेकिन पुलिस अंकल मुझे तो भी ढूंढ लेते। उन्होंने मुझे भी बताया, तो वो मेरे बाबा क्यों नहीं हो सकते? जैसे आई मुझे प्यार करते हैं, वैसे पुलिस अंकल भी मुझे प्यार करते हैं, तो ये मेरे बाबा हो सकते हैं। ये क्या बकवास कर रही है लड़की? जैसे पुलिस अंकल ने और मीनू की आई ने बहुत सारे पेपर्स जमा करके मीनू को अपना पिता बना लिया था, वैसे मैं बहुत सारे पेपर्स आज लाई हूँ। मैं भी पुलिस अंकल को मेरा पापा बना लूंगी। वहीनी, क्या बोल रही है ये? ये लो बहुत सारे पेपर, तो आपको चाहिए वो ले लो। आपको और चाहिए तो मुझे बता देना, मैं और ज्यादा लेके आऊंगी। आप मेरे पापा बनोगे ना पुलिस अंकल? प्लीज बताओ ना। बड़ा सभी बस, हाँ ऐसे नहीं कहते। हाँ लेकिन ना इसमें क्या गलत है? जैसे पुलिस अंकल ने वीनू दादा को अडॉप्ट किया, वैसे मैं भी पुलिस अंकल को अडॉप्ट करना चाहती हूँ।
पेपर्स लाई हूँ, ग्राफ पेपर्स, नोट पेपर और एक पेपर में तो मैंने लिख के भी रखा है। प्लीज अंकल वो पेपर तो ना, मैं पढ़ के बताती हूँ। आज से पुलिस अंकल मेरे बाबा, तो आज से मैं उनकी बेटी। आज से मेरा नाम सभी तोसी नहीं, सभी विराट चौहान होगा। हद कर दी इस लड़की ने। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। पत्र लिखा और चढ़ा उस सही को। मैं कह रही हूँ ना, ये सब इस सही का ही सिखाया हुआ है। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करेंगे तो भाई मुझे ताते की ना, और मैं रहूंगी ना तो पापा मुझे गुटी गुटी करके मुझे हंसाएंगे। लोग ऑफिस आने वक्त वो मुझसे सिर्फ फोन करके पूछेंगे, बाला आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मुझे बहुत देर तक सोने देंगे और फिर पार्क भी ले जाएंगे। मुझे पुलिस परेड कराएंगे और मेरी फ्रेंड है ना सानवी, वो रोज अपने पापा के साथ लश करती है, तो अब मैं अपने पापा के साथ रोज लश करूंगी। वो मेरे साथ ड्राइंग बनाएंगे, वो मेरी डायनासोर्स की स्टोरी सुनेंगे, मेरे साथ झूला झूलेंगे और भूत वाली पिक्चर्स भी देखेंगे। तब भी कोई मुझसे पूछेगा तुम्हारा पापा कौन है, तो पुलिस अंकल बोलेंगे मैं सभी का पापा हूँ। अब विनोद दादा भी सच में दादा बन जाएंगे, क्योंकि हमारे बाबा सेम टू सेम हो जाएंगे। पुलिस अंकल हम साथ में कितने अच्छे निकले हैं ना। बड़ा, मैं क्या कहूं? बस अभी, बस। आई रुको ना, ये मेरी और पुलिस अंकल की बीच की बात है, मुझे बात करने दो। पुलिस अंकल बोलो ना, आप मेरे पापा मनोगे ना, मैं आपसे टॉय भी नहीं मांगूंगी और मैं आपकी हर बात मानूंगी, प्रॉमिस। और मन लगा के पढ़ाई भी करूंगी। प्लीज मेरे पापा बन जाओ ना। सबके पापा होते हैं, बस मेरे ही नहीं है। सब अपने पापा को जानते, सिर्फ मैं ही नहीं जानती। मैंने उनको कभी नहीं देखा, मैंने उनकी फोटो भी नहीं देखी, इसलिए मैं आपको आपको मेरे पापा बनाना चाहती हूँ। प्लीज मेरे पापा बन जाओ ना अंकल। आईने बताया था पापा बच्चे लोग को पत्ता नहीं देते ना, तो वो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। मेरे भी पापा नहीं है, तो मैं पापा को अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकती पुलिस अंकल? हाँ बोल दो ना पुलिस अंकल। मान जाओ ना मेरे पापा। बड़ा, काय? हाँ बोल दो विराट सर।
बच्ची है, नादानी में कह गई। वो सीरियसली नहीं कह रही थी। नहीं आई, मैं सीरियसली ही कह रही हूँ। मैं पुलिस अंकल को मेरे अव्वा मना के ही रहूँगी। मिसेस चौहान, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या आप ये अनुमति देंगी कि ये बच्ची आपके पति को अपने पिता के रूप में अडॉप्ट करे? देखिए प्लीज, ये बच्ची तो नादान है, लेकिन हम लोग तो नहीं। बेहतर होगा कि हम में से कोई भी इस बारे में बात नहीं करे, प्लीज। सभी चलो यहाँ से। आई मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आई चलो। प्लीज हटिए। ऑटो, ऑटो, ऑटो। आई अंदर फिर से चलते हैं ना। क्यों क्यों वापस चलूं, ताकि जाके फिर से वही सब बोलो? बोलने से पहले कुछ भी सोचा कि क्या कह रही हो? मुझसे पूछा? आई मैंने कहा सभी, मुझसे पूछा बोलने से पहले? बस स्टेज पे चढ़ गई और जो मन में आया बस बोल दिया। बहुत बड़ी हो गई हो, जो मन में आएगा वो करोगी। तभी मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए करती जाओ। सही क्या बोल रही है तू? अरे छोटी बच्ची है वो। बच्ची है, बच्ची है, बच्ची है, ये कह के ना हमने उसे सर पे चढ़ा लिया है। बस हमेशा अपनी इज्जत पूरी करती रहती है और कुछ नहीं। और जब से नागपुर आई है ना, मोशी इसके पर निकल आए। क्या कह रही थी वहां पे सभी? बाबा चाहिए, बाबा लौटते हैं तो फोन करते। क्यों मैं फोन नहीं करती क्या? मैं आपके साथ नहीं खेलती हूँ? मैं आपको कंकोली में रोज रोज पुलिस परेड दिखाने नहीं लेके जाती थी? आपके साथ ड्राइंग करती हूँ, आपकी डायनासोर की स्टोरी सुनती हूँ, आपके साथ रात को ब्रश करती हूँ। नहीं करती क्या सभी? मैंने अपने प्यार में कोई कमी छोड़ी है? कभी कोई कमी आने दी? नहीं ना। तो फिर बाबा क्यों चाहिए? क्यों चाहिए बाबा यार? सही शान, क्या बोल रही है तू? नहीं मौसी, बस बहुत हो गया। बताओ सब, आज प्लीज मुझे बताओ, क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती? क्या मैं गंदी आई हूँ? वहाँ पे मौसी पूरी मीडिया आई हुई थी, पुलिस थी, कितने सारे लोग थे। वो मेरी बच्ची के बारे में क्या सोच रहे होंगे? और वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? उन्हें लग रहा होगा कि मेरी बेटी मेरे साथ खुश ही नहीं है। वो सोच रहे होंगे कि ये तो कितनी बुरी आई है। मेरी परवरिश में हंस रहे होंगे। सबको लग रहा होगा कि अकेली माँ है, क्या बच्चे को पालेगी, क्या संस्कार देगी। अच्छा होता बाप होता साथ तो। अरे ऐसा कोई कहता है क्या कि मुझे बाबा अडॉप्ट करने है? मुझे ऐसा कौन कहता है? कौन कहता है सभी? ये सारी बातें इसके दिमाग में कहाँ से आती है? अब यही तो कहा था मैं अपने पापा के बारे में ना पूछूं, तो मैं नहीं पूछा। मैं कब से उनका वेट कर रही हूँ, लेकिन वो आते ही नहीं। ना आप उनके बारे में मुझे बताती, ना वो आते। इसलिए मैंने अपने लिए नए पापा ढूंढ लिए। तो आप मुझे डांट क्यों रहे हो? आपने ही तो उस दिन मीनू को बोला दादा कि पुलिस अंकल उसको बहुत प्यार करते हैं, वो उसके असली पापा है। तो वो मेरे पापा क्यों नहीं हो सकते? बस चुप चुप, रो मत। मेरे सामने रोने की कोई जरूरत नहीं है। ये रोना मत दिखाओ, पहले गलती भी करो फिर रो भी। आज जो आपने किया है ना, उसके लिए आपको डांट नहीं, आपको ना थप्पड़ पड़ना चाहिए सभी। और क्या किसी को भी अपने बाबा बना लोगी क्या?
आपको पता भी है जो आपने कहा है उसका मतलब क्या है? कुछ समझता है? सही क्या बोल रही है तू? चुप हो जा। अरे नहीं मौसी प्लीज, आज हमारे बीच में मत बोलो आप। चुप, मैंने कहा ना, मत रो, बिल्कुल मत रो। मैं किसी को पापा नहीं बना रही हूँ। मुझे अंकल कितने हंसते हैं, मैं चाहती वो ही मेरे पापा बने और मैं भी विनू को दादा मानती हूँ ना, तो हम दोनों भाई बहन हुए ना, उनके पापा मेरे पापा क्यों नहीं हो सकते? लेकिन ऐसा नहीं होगा सभी। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दुनिया आपकी मर्जी और जिद के हिसाब से नहीं चलती। समझ ला, समझ आ रहा है ना? सही तुझे समझ आ रहा है? तू क्या बोल रही है? हाँ, क्या कर रही है तू? अरे तू छोटी बच्ची में चिल्ला क्यों रही है? नहीं समझ आ रहा मुझे, नहीं समझ आ रहा कि क्या हुआ वहाँ, वो सब क्या कह दिया इसने और मैं अब क्या करूं? रिक्शा, रिक्शा, चलो अंदर। चलिए बाबू। आई, अब पुलिस अंकल को मेरे पापा बता दो ना प्लीज। बाबू गाड़ी रोको, बाबू रुको। ये लो, सभी को लेकर चलो। लेकिन तू किधर जा रही है?